आम आदमी पार्टी ने देश में 25 जगह और विदेशों में 13 जगहों पर सामूहिक उपवास का आयोजन किया, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना था। क्या हासिल हुआ, इस पर बात करने के लिए सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ, ऐसे उपवास तो आप लोगों ने किया, क्या हासिल कर रहे हैं इस तरीके से? देखिए, जो लोग आज यहाँ पे जंतर मंतर में बैठे थे, देशभक्ति के गाने गाए जा रहे थे, संजय जी ने, दिलीप भाई ने, कई लोगों ने मिलके गाने गाए, बहुत सारे साथी सामने बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि पार्टी का जो आंदोलन का समय था 2011-12, वो समय अब वापस याद आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि दोबारा से पार्टी उसी मोड में जा रही है जहाँ पे लोगों की सहानुभूति लोगों के हमारे साथ है, और लोगों को लग रहा है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और इनका साथ देना चाहिए। इसका असर क्या पॉलिटिक्स में दिखेगा भी, राजनीति में दिखेगा भी, जो कि खासकर तब जब लोकसभा चुनाव सर पर है? मैं ये कह सकता हूँ कि जितना स्ट्रॉन्ग अंडर करंट आम आदमी पार्टी के पक्ष में आज दिल्ली में है, आप पिछले कई सालों में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 2020 के चुनाव में भी जैसा अंडर करंट था, उससे ज़्यादा अंडर करंट इस वक्त लोगों के अंदर है। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है इस चीज़ का कि उनके लाडले मुख्यमंत्री को आज जेल में डाला हुआ है, और आपको देखेंगे कि इस चुनाव के अंदर उसके परिणाम देखेंगे। सौरभ, आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो लोकसभा चुनाव में क्योंकि 7-0 एक बार नहीं दो बार बीजेपी ने किया है, आपको अब परिणाम किस तरीके से दिख रहे हैं? देखिए, मैं कोई सफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं ये कह नहीं सकता हूँ, मगर मैं जितना स्ट्रॉन्ग अंडर करंट देख रहा हूँ, ऐसा स्ट्रॉन्ग अंडर करंट विधानसभा के चुनाव में भी नहीं था। बहुत बड़ी सिंपैथी है लोगों के मन में, और लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल्ली के लोगों के साथ चीटिंग की गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। आप सोचिए, उनका जो आइडियल था, उनका जो हीरो था, उनका जो बेटा था, उनका जो भाई था, आज उसको जेल में डाला हुआ है, और खुल्लम खुल्ला तानाशाही आज देश के अंदर ला दी गई है। इसके खिलाफ लोग अब खड़े हो रहे हैं। एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सड़क पर उतर रहे हैं, क्या उसका मकसद है? सारी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, बैलेट पे भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में, संसद में, वहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे, हर जगह लड़ाई लड़ी जाएगी। आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कह रही है कि आप लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी परेशान इसलिए है कि उनके 1.5 साल एक झूठे नैरेटिव चलाने के बाद भी लोग ये मान रहे हैं कि उनका अरविंद केजरीवाल बेकसूर है, बेगुनाह है, ईमानदार है, और उसको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अब आगे क्या? ये लड़ाई चलेगी, सड़क पे लड़ाई चलेगी। कानून से लेकर सड़क की लड़ाई लड़ने की बात सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, और सामूहिक उपवास का एक तरीके से असर, बड़ा असर चुनावों में देखने को मिलेगा, ये बात भी उन्होंने दोहराई है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।